Good morning students, this is Banu Pratap Singh. In this part of automobile engineering, we will cover the basic concept of automobile engineering. बच्चों, आपको पता होगा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और उसके बाद आपको आईसी इंजन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। समस्याएं ये है कि आप लोग बच्चे हैं, भूल जाते होंगे, है ना, आदत है भूलने की। क्यों? ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। किस पार्ट्स को क्या कहते हैं, जब जो थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे वो आईसी इंजन हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, उसकी थ्योरी मैं कवर करूँगा। समस्या कहाँ आने वाली है? समस्या यहाँ आने वाली है कि आईसी इंजन्स के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो चलिए, मैं ऑटोमोबाइल शुरू करने से पहले आईसी इंजन के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है, कुछ बेसिक सा फंक्शन है, कुछ बेसिक सा वर्किंग प्रिंसिपल है, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बच्चों, ऑटोमोबाइल इसके सेकंड लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन या जो भी चीज़ें हैं मिल जाएंगी। सबसे पहले ऑटोमोबाइल जानने से पहले आईसी इंजन्स के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि ऑटोमोबाइल या आईसी इंजन है क्या। तो बच्चों, आईसी इंजन दो तरह से हो सकते हैं। पहला, अगर मैं आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन करूं बच्चों, तो आईसी इंजन दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो, या मैं बात करूं कि इंजन कितने तरह के हैं, तो इंजन को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। इंजन बच्चों दो तरह के हो सकते हैं ना। तो इंजन दो तरह के हो सकते हैं। पहला, आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन, आईसी इंटरनल कंबशन इंजन। और दूसरा ईसी यानी कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो दो तरह के इंजन हो सकते हैं। हमें पढ़ना बच्चों आईसी इंजन है। अब आईसी इंजन को हम अगर क्लासिफाई करें तो बहुत तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो हम बेस्ड ऑन द फ्यूल कंजम्पशन या बेस्ड ऑन द फ्यूल यूज्ड, ईंधन के प्रयोग के आधार पे हम करते हैं। तो ईंधन के प्रयोग के आधार पर बच्चों दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो एसआई इंजन हो सकता है, स्पार्क इग्निशन इंजन हो सकता है, या तो वो सीआई इंजन हो सकता है, मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन हो सकता है। अच्छा बच्चों, अब एसआई इंजन्स या सीआई इंजन्स का दूसरा नाम भी है। तो एसआई इंजन्स को हम पेट्रोल गैसोलीन इंजन भी कहते हैं, गैसोलीन या पेट्रोल इंजन भी कहते हैं। बोर्ड की तरह नहीं लिखा पाएगा, जान ही रहे हैं। और दूसरा सीआई इंजन्स, जिसको हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन या फिर डीजल इंजन, DIESEL, हाँ बोल देना पड़ता है, क्लियर ना हो तो डीजल इंजन भी कहते हैं। तो वर्किंग क्या है इन दोनों की, मतलब एसआई इंजन या सीआई इंजन्स की क्या वर्किंग है, उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा, है ना। तो उसको देखने के लिए तो सबसे पहले आपको पता होगा कि पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी को कैसे देखते हैं ना। पेट्रोल की क्वालिटी को सीटेन नंबर, पेट्रोल की क्वालिटी को ऑक्टेन नंबर से, अगर पेट्रोल का है तो पेट्रोल को की क्वालिटी ऑक्टेन नंबर से, और अगर डीजल है मतलब फ्यूल डीजल है तो उसको सीटेन नंबर से क्लासिफाई करते हैं। ये हम फ्यूल के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो फ्यूल्स का ऑटोमोबाइल्स में हम एक चैप्टर पढ़ा देंगे या एक इंट्रोडक्शन लेक्चर बना देंगे कि फ्यूल का क्लासिफिकेशन या फ्यूल की प्रॉपर्टी को कैसे मेज़र करते हैं और क्या क्या ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर हो सकते हैं, और पेट्रोल है तो किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना, आइसोऑक्टेन और
जो भी है सीटेन किसका कॉम्बिनेशन डीजल में, सीटेन एन हेप्टेन जो भी है, आइसोऑक्टेन एन हेप्टेन है ना, अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो हम बताएंगे कि पेट्रोल अगर फ्यूल है तो उसमें ऑक्टेन नंबर के साथ क्या होता है, और डीजल है तो सीटेन नंबर के साथ क्या हो सकता है। उस चीज़ को हम यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लीव कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के बारे में एक हम लेक्चर ले लेंगे कि कैसे इसकी क्वालिटी को मेज़र करते हैं, कैसे इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, क्या मिलाने से क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, क्या नहीं होती है ना। चलिए, तो बेसिकली अभी हम गैसोलीन इंजन या पेट्रोल इंजन या एसआई इंजन देखते हैं और डीजल इंजन या सीआई इंजन देखते हैं। तो बच्चों, गैसोलीन इंजन या एसआई इंजन या पेट्रोल इंजन देखने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कार इंजन्स या फिर कोई इंजन्स वर्क कैसे करता है, या कैसे उसकी वर्किंग है, या क्या सीआई है, क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली हम एक लेक्चर्स में, एक डेमो क्लास में या एक लेक्चर वीडियो में ये देख लेते हैं कैसे एक आईसी इंजन वर्क करता है। जस्ट अ मोमेंट। हाउ कार इंजन वर्क्स, ठीक है। चलिए, ऑडियो मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ, आपको मैं ऑडियो बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपको पता होगा सिलेंडर है, जस्ट अ मोमेंट। ठीक, देखिए सिलेंडर्स हैं 1 2 3 4, 4 सिलेंडर है तो 4 पिस्टन होंगे, तो 4 सिलेंडर इंजन कहलाएगा। अच्छा, अब पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक पिन, गजन पिन तमाम मैकेनिज्म से जुड़ा होगा। उस चीज़ को आप आईसी इंजन्स में पढ़े होंगे, अगर फिर भी मैं आपको पार्ट्स बता दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो आप जान रहे होंगे हर सिलेंडर्स के पास इनलेट वाल्व होगा, एग्जॉस्ट वाल्व होगा। इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व का काम क्या है कि बच्चों, तो इनलेट वाल्व के थ्रू अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूं या एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन की बात करूं या गैसोलीन इंजन, तीनों नाम एक ही हैं। अगर मैं स्पार्क इग्निशन इंजन की बात करूं, पेट्रोल इंजन की बात करूं या गैसोलीन इंजन की बात करूं, तो उसमें आपका इनलेट वाल्व के थ्रू एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो कार्बोरेटर मिक्स करता है, कार्बोरेटर का काम ही होता है 15:1, मतलब 1 रेशियो फ्यूल होगा, मतलब पेट्रोल होगा, और 15 रेशियो एयर होगा। तो 1:15 के रेशियो में एयर फ्यूल मिक्स करके कार्बोरेटर इनलेट वाल्व के थ्रू सक्शन पार्ट में, कंबशन चैम्बर में भेजेगा, है ना। ये पार्ट ओवर होगा आपका, कंबशन चैम्बर में आपका भेजेगा। दूसरा क्या है, अब जैसे ही कंबशन चैम्बर में इनलेट वाल्व के थ्रू एयर फ्यूल मिक्सचर आया तो पिस्टन कहीं टॉप पे होगा। मैं उसको अभी आगे के पार्ट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, इसी में होगा आई थिंक, मैं देख लेता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ठीक, देखिए, अगर मैं इस एसआई इंजन की बात करूंगा तो एसआई इंजन में स्पार्क प्लग होगा, स्पार्क करने के लिए। ये आपका इनलेट वाल्व है, ये आपका इनलेट वाल्व है आईवी, ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व है ईवी। इसमें ऑटोमेटिक अपने आप क्या बताऊं इसको मैं, ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व ईवी है, ठीक। ये आपका स्पार्क प्लग है, लिखा हुआ है, पिस्टन है ना। ये आपका सिलेंडर है, ये बाउंड्री सिलेंडर की है, और सिलेंडर के अंदर क्या होगा, कंबशन चैम्बर, दहन कक्ष होगा जहाँ फ्यूल बर्न करेगा, ठीक। ये आपका इंटेक मैनिफोल्ड है, ये आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, ये आपका इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, ये स्प्रिंग कंट्रोल्ड है, ये आपका कैम है,
बेसिक समय जो बता रहा हूँ जो ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जैसे ही ये पिस्टन जहाँ तक मोशन करेगा, मान लीजिए पिस्टन टॉप पे है मैक्सिमम, तो टॉप डेड सेंटर, और पिस्टन की मूवमेंट यहाँ तक है, तो इसको BDC यानी बॉटम डेड सेंटर कहेंगे, पढ़े होंगे आप आईसी इंजन में। पिस्टन का मूवमेंट टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक होगा। मान लेते हैं पिस्टन एक समय में टॉप डेड सेंटर पे होगा, तो पिस्टन अगर टॉप डेड सेंटर पे होगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ पढ़ाने के लिए आ गया, ठीक है, इसको रहने देते हैं। पिस्टन अगर टॉप डेड सेंटर पे होगा, तो अगर पिस्टन का मूवमेंट टॉप टू बॉटम होता है, मतलब टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर होता है, TDC टू BDC होता है, तो कैम मैकेनिज्म इनलेट वाल्व को ओपन करेगी, इनलेट वाल्व ओपन होगा, इनलेट पोर्ट के थ्रू या इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू एयर और फ्यूल का मिक्सचर, मतलब पेट्रोल और एयर का मिक्सचर अंदर आएगा, मिक्स होके 1:15 के रेशियो में, एक संबंध 15 के अनुपात में एयर और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आएगा। पिस्टन TDC से BDC होगा। फिर पिस्टन दोबारा ये आपका BDC है बॉटम डेड सेंटर, ये आपका TDC है टॉप डेड सेंटर। पिस्टन दोबारा BDC से TDC जाएगा, तो वो दोनों वाल्व बंद होंगे उस केस में, और जैसे ही पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट होगा दोनों वाल्व बंद होंगे, एयर फ्यूल मिक्सचर कुछ अंदर है उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, पिस्टन कंप्रेस करेगा क्योंकि दोनों वाल्व बंद हैं। पिस्टन जैसे ही एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करेगा, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाएगा। प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर यानी स्वतंत्र तापमान पे नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता होगा पेट्रोल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है, स्वतः दहन तापमान है, वो डीजल से ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा टेम्परेचर पे बर्न करेगा। इसीलिए सक्शन में पिस्टन TDC से BDC आएगा, कंप्रेशन में BDC से TDC जाएगा। एयर और फ्यूल का जो रेशियो है उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा होगा, जैसे ही बढ़ा होगा कंप्रेशन ओवर हो गया। पावर में क्या होगा, स्पार्क प्लग इग्निशन सिस्टम के बैटरी इग्निशन सिस्टम के मैकेनिज्म से स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा। जैसे ही स्पार्क करेगा स्पार्क प्लग, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो बर्न कर जाएगा, आग लग जाएगी। जस्ट अ मोमेंट, प्लेन जा रहा है। ठीक है, स्पार्क प्लग जैसे ही स्पार्क करेगा एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्या होगा, बर्न कर जाएगा। अब बर्न करेगा तो होगा क्या, बर्न करेगा तो पिस्टन TDC पे ही रहेगा, तो गैसेस अचानक से बर्न होंगी, तो अचानक से गैसेस में एक्सपेंशन आएगा, विस्तार आएगा, अचानक से एक्सपेंड करेंगी। तो जैसे ही एक्सपेंड करेंगी ये सारी की सारी एक पिस्टन पे इम्पैक्ट फोर्स आघात बल देंगी, तो पिस्टन क्या होगा, तेज़ी से नीचे आएगा। फिर से पिस्टन का मूवमेंट क्या होगा, फिर से पिस्टन का मूवमेंट, जस्ट अ मोमेंट, फिर से पिस्टन का मूवमेंट कहाँ जाएगा, फिर से पिस्टन TDC से BDC आएगा। पावर मिल गया, उस पावर को हम फ्लाईव्हील में अब स्टोर कर लेते हैं। इस पावर स्टॉक में जो भी पावर हमें मिला उसको हम फ्लाईव्हील में स्टोर कर लेते हैं। और एग्जॉस्ट में फिर पिस्टन को पावर देगा कौन, तो पिस्टन को पावर फ्लाईव्हील ही देगा। फिर से एग्जॉस्ट स्टॉक में क्या होगा, पिस्टन एक बार फिर, क्योंकि गैसेस तो बंद कर गई हैं, अब जो गैसेस बंद करेंगी पिस्टन नीचे होगा, BDC पे होगा। जो गैसेस बंद कर गई उनका स्मोक बचा है, धुआं बचा है। अब पिस्टन BDC से TDC जाएगा, मतलब बॉटम टू टॉप जाएगा, और जो भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं कैम एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देगा। जो भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के जरिए एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होकर के एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू साइलेंसर से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट का। चलिए अब एक चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आप इसकी वर्किंग पूरा देख लीजिए, जैसा मैं समझाया हूँ वैसा। Now, the compressed air fuel mix main parts involved in the working of an engine. First, the crankshaft. This is the part which converts the linear motion of the piston to a rotational force.
Next, the pistons and the piston. This is the part which converts the चलिए आप सुन लीजिए, फिर मैं बोल देता हूँ. to a rotational force. Next, the pistons and the piston rods. The pistons spin engine. चलिए, अब पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन पश्चाग्र गति को रोटरी में कौन कर सकता है? तो क्रैंकशाफ्ट करता है. देखिए आप. Before getting into the working, let's see the main parts involved in the working of an engine. First, the crankshaft. This is the part which converts the linear motion of the piston to a क्रैंकशाफ्ट है. क्रैंकशाफ्ट क्या करता है? पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को या लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है ना. क्रैंक स्प्रोकेट है वो, क्रैंकशाफ्ट ये है आपका. Next, the pistons and the piston rods. The pistons will be pushed down by the expansion of compressor and turns the crankshaft. And the valves, which controls the flow of air and fuel into the cylinders. These valves are driven by the intake camshaft and the exhaust camshaft, and the camshafts are driven by. चलिए मैं बोलता हूँ. कैमशाफ्ट लगे हुए हैं ना. कैमशाफ्ट क्या करता है? इनलेट वाल्व और मतलब इनलेट वाल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए जो कैम है वो सारे के सारे कैमशाफ्ट पे ही होंगे. इसको हम कब पढ़ेंगे? जब सिंगल ओवरहेड कैम और डबल ओवरहेड कैम पढ़ेंगे तब हम कैमशाफ्ट को दिखाएंगे एक बार फिर से. इनटेक कैम स्प्रॉकेट है आपका, एडलर पुली है आपकी, टाइमिंग बेल्ट है, ठीक है ना. एडलर पुली यहाँ भी, ट्रांसमिशन पुली है और एग्जॉस्ट कैम पोर्ट है. एग्जॉस्ट कैम स्प्रॉकेट है. ये जो शाफ्ट दिख रही है आपको, ये वाली, ये आपका इनलेट कैम है सारे इस पे, और ये जो शाफ्ट दिख रही है इस पे सारे एग्जॉस्ट कैम है. तो ये सारे एग्जॉस्ट वाल्व हैं, ये सारे इनलेट वाल्व हैं. ओपन और क्लोजिंग करते हैं इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को. चलिए अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर 4 सिलेंडर्स हैं तो इनकी फायरिंग ऑर्डर क्या होगी? मतलब हर एक सिलेंडर में सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट ओवर होगा. 4 सिलेंडर है, चारों में सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट होंगे. लेकिन सर फायरिंग ऑर्डर होगा क्या? मतलब कि कौन से सिलेंडर में कब फायरिंग होगी, मतलब कौन से सिलेंडर में कब पावर स्ट्रोक होगा, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? क्योंकि ऐसा अगर नहीं हुआ, फायरिंग ऑर्डर अगर हम नहीं रखे तो इंजन में बैलेंसिंग की समस्या आती है, व्हीकल्स में बैलेंसिंग की समस्या आती है, व्हीकल्स बैलेंस्ड नहीं होता है, संतुलन में नहीं होता है. रिजल्ट मोर वाइब्रेशन, मोर नॉक, है ना, जिससे प्रॉब्लम्स होगी पूरे पैसेंजर व्हीकल्स को. तो इसके लिए फायरिंग ऑर्डर 1342 हम देते हैं. 1342 पहले में फायरिंग होगी, तीसरे में फायरिंग होगी, चौथे में फायरिंग होगी, फिर दूसरे में फायरिंग होगी. 1342 ऐसे ऐसे 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर बने हैं. चलिए हर सिलेंडर्स में 2 इनलेट और 2 एग्जॉस्ट वाल्व है ना. बेटर परफॉर्मेंस के लिए ट्विन सिलेंडर, ट्विन कैम मैकेनिज्म है ये. 2 इनलेट वाल्व 2 एग्जॉस्ट वाल्व हैं आपके. सक्शन कंप्रेशन पावर इज 1342 में हो रहा है, मतलब पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा. ठीक है. तो पिस्टन के आप देख सकते हैं यहाँ पे पिस्टन रेसिप्रोकेट मोशन कर रहा है और ये क्रैंकशाफ्ट क्या कर रहा है? पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक के थ्रू, ये क्रैंक है, क्रैंक के थ्रू रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जा रहा है. मतलब जो क्रैंकशाफ्ट है वो रोटेट हो रहा है ना क्रैंक के थ्रू, क्योंकि क्रैंक पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को या लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहा है. क्रैंक का काम ही वही है बच्चों. 4 बार मैकेनिज्म याद करिए. ठीक है. देखिए अगर मैं इस सिलेंडर की बात करूं तो हर एक सिलेंडर में आप देख सकते हैं ये 2 इनलेट वाल्व हैं, 2 एग्जॉस्ट वाल्व है ना. 2 इनलेट वाल्व इनलेट कैम के थ्रू ओपन और क्लोज होंगे, 2 एग्जॉस्ट वाल्व एग्जॉस्ट कैम के थ्रू ओपन और क्लोज होंगे. ठीक है. वही मैकेनिज्म हम आपको सक्शन कंप्रेशन पावर स्ट्रोक एग्जॉस्ट दिखाते हैं. अगर ऐसा इंजन है तो स्पार्क प्लग का इस्तेमाल होगा. सीआई इंजन की ही बात करेंगे, सीआई इंजन की भी बात करेंगे, वो भी देखेंगे. ठीक है. देखिए सक्शन स्ट्रोक में क्या हो रहा है? कैम इनलेट वाल्व को ओपन कर रहा है. देखिए सक्शन में क्या हो रहा है? कैम, ये पोर्शन कैम का राइज कहलाता है, पता हो आपको, ये ड्वेल कहलाता है, ये रिटर्न है. राइज, रिटर्न, ड्वेल. ठीक, वो कैम में आपने पढ़ा होगा. तो जैसे ही कैम का राइज पोर्शन इस कैम के फ्लैट को, कैम के
और हेड को डाउनवर्ड मूवमेंट देगा, इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, है ना। कैम फॉलोअर को पुश करेगा, फॉलोअर में इनलेट वाल्व ही है, तो ये क्या होगा, इनलेट वाल्व ओपन होगा। ये जो मिक्सचर आ रहा है वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, और पिस्टन आप देख सकते हैं टीडीसी से बीडीसी गया है, मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर गया है। ठीक है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाएगा। अब क्या होगा, पहला पावर सक्शन तो हो गया। पावर कंप्रेशन में क्या होगा, जैसे ही पूरा चार्ज मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ जाएगा, कंप्रेशन में क्या होगा, दोनों वाल्व बंद होंगे, एयर और फ्यूल मिक्सचर को पिस्टन कंप्रेस करेगा, तो इसका क्या होगा, इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सक्शन इनलेट वाल्व ओपन हुआ कैम के थ्रू, एयर फ्यूल मिक्सचर आया, सक्शन पार्ट ओवर हो गया, एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर में, दोनों वाल्व बंद हो गए सक्शन जैसे ही ओवर हुआ। कंप्रेशन में क्या होगा, पिस्टन कंप्रेस करेगा एयर और फ्यूल का मिक्सचर को, इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाएगा, कंप्रेशन पार्ट ओवर हो जाएगा, है ना। पावर स्ट्रोक में स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा, ये फ्यूल क्या होंगे, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है बर्न करेगा, पिस्टन को अचानक से एक्सपेंशन देगा तो पिस्टन को नीचे पुश करेगा। जैसे ही पिस्टन को नीचे पुश करेगा, पिस्टन पे एक इम्पैक्ट फोर्स लगेगा, वो इम्पैक्ट फोर्स के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होगी फ्लाईव्हील एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बच्चों कंप्रेशन, अब पावर होगा, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा सेटअप में पावर है। एग्जॉस्ट में क्या होगा बच्चों, जो गैसेस बंद करेंगी उनको निकलना ही है ताकि फिर से सक्शन कंप्रेशन हो। तो ये एग्जॉस्ट गैसेस कैम एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करेगा और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू जो भी बॉन्ड गैसेस हैं या स्मोक कह लीजिए वो बाहर चली जाएंगी। देख लीजिए, पिस्टन का बर्न गैसेस को क्या करेगा, पुश करेगा, एग्जॉस्ट कैम इसको ओपन करेगा एग्जॉस्ट वाल्व को एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू। सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, सक्शन कंप्रेशन पावर और एग्जॉस्ट, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, सक्शन कंप्रेशन पावर एंड एग्जॉस्ट, है ना। तो आप देख सकते हैं ये स्पार्क इग्निशन इंजन गैसोलीन इंजन या पेट्रोल इंजन है। ठीक है ना बच्चों। सक्शन पिस्टन टीडीसी से बीडीसी, कंप्रेशन पिस्टन बीडीसी से टीडीसी, पावर अगेन पिस्टन टीडीसी से बीडीसी, अगेन एग्जॉस्ट पिस्टन बीडीसी से टीडीसी, एग्जॉस्ट के थ्रू निकल जाएगा। ओपन और क्लोजिंग इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को, सक्शन में इनलेट वाल्व ओपन होगा, एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, कंप्रेशन और पावर में दोनों वाल्व क्लोज होंगे। ठीक है, स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा पावर स्ट्रोक में। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर ठीक है, मान लीजिए मेरे पास बाइक ही है, हमने सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट तो हो रहा है प्रोसेस, तो वहाँ तक ठीक है। अब पिस्टन कहीं भी हो, सक्शन प्रोसेस से ही स्टार्ट होगा, तो मतलब स्टार्ट पावर में ही होगा। कोई भी इंजन हो, स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा तभी तो वो स्टार्ट होगा, मतलब पावर स्ट्रोक में ही वो स्टार्ट होगा। तो सर सक्शन कंप्रेशन तक पावर मिल कहाँ से रहा है? तो बाबू आप उसको चाहे सेल्फ के थ्रू सक्शन कंप्रेशन दे दीजिए, चाहे किक मार करके दे दीजिए, आप ही देते हैं। किक याद है, किक मारते हैं, तो आप वही करते हैं। किक में आप क्या करते हैं, पिस्टन कहीं भी होता है, एक समय में टॉप पे आएगा, टॉप से जब वो बॉटम जाएगा मतलब टीडीसी से बीडीसी जाएगा, पिस्टन एक समय में जब टीडीसी से बीडीसी जाएगा, सक्शन होगा, वो पावर आपने दिया है, चाहे किक से दिया हो चाहे सेल्फ से दिया हो। कंप्रेशन में भी आप ही का किक दिया हुआ, फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोर करता है, फ्लाईव्हील रोटेट करता है, फ्लाईव्हील इसको एनर्जी दे रहा है पिस्टन को क्रैंक के थ्रू। तो पिस्टन को एनर्जी मिल रही है एक्स्ट्रा सोर्स से, चाहे वो सेल्फ हो चाहे किक हो, सक्शन कंप्रेशन के लिए। क्योंकि जब सक्शन होगा तभी एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा, और जब कंप्रेशन होगा तभी एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस होगा। पावर तो स्पार्क प्लग जब स्पार्क करेगा तब तो होगा। इग्निशन सिस्टम, बैटरी इग्निशन सिस्टम स्पार्क प्लग के थ्रू स्पार्क करती है, तब हमें पावर मिलता है। पावर तो मिल गया, तो उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? हमें चारों स्ट्रोक में पावर केवल एक ही स्ट्रोक में है, मतलब सक्शन कंप्रेशन एग्जॉस्ट में पावर नहीं है, केवल पावर में ही पावर, स्ट्रोक में ही पावर है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या बच्चों? उसके लिए
हम फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करते हैं। जो पावर स्ट्रोक में हमें पावर मिल रहा है, जो इम्पैक्ट फोर्स पिस्टन पे लग रहा है, पिस्टन क्रैंक को दे रहा है, क्रैंक शाफ्ट को दे रहा है, वहाँ से हम फ्लाईव्हील अटैच कर देते हैं। जो पावर स्ट्रोक में हमें इम्पैक्ट फोर्स मिल रहा है, जो पावर मिल रही है, उसको हम स्टोर कर लेते हैं फ्लाईव्हील में। और एक बार अगर इंजन स्टार्ट हो गया तो फिर किक या सेल्फ देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी वो फ्लाईव्हील से एनर्जी ले लेगा, क्योंकि फ्लाईव्हील को अपने पावर स्ट्रोक में एनर्जी दी है। फ्लाईव्हील में पावर स्ट्रोक में एनर्जी मिली है, फ्लाईव्हील स्टोर कर लिया है। बाकी आगे के तीनों प्रोसेस एग्जॉस्ट, सक्शन, कंप्रेशन फ्लाईव्हील कर लेगा। लेकिन स्टार्टिंग में इंजन को स्टार्ट करने के लिए सक्शन कंप्रेशन आपको सेल्फ या फिर किक की मदद से देना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ में या किक में आप जब सक्शन कंप्रेशन देंगे, पावर में बैटरी इग्निशन सिस्टम पावर देगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार अगर इंजन स्टार्ट हो गया और पावर स्ट्रोक में फ्लाईव्हील के पास पावर एब्जॉर्ब हो गई, स्टोर हो गई, तो फ्लाईव्हील आगे के प्रोसेस मतलब एग्जॉस्ट, फिर से सक्शन, फिर से कंप्रेशन दे देगा, फिर से पावर में स्पार्क प्लग स्पार्क कर देगा। मतलब एक बार अगर फ्लाईव्हील को हम रोटेट कर दिए किसी तरह, फ्लाईव्हील के पास उतनी एनर्जी है कि फ्लाईव्हील सक्शन कंप्रेशन कर ले जाए, तो पावर हमें फिर मिल जाएगा, फिर से फ्लाईव्हील के पास एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो उसी सक्शन और कंप्रेशन को करने के लिए हम किक या सेल्फ देते हैं, और एक बार देते हैं, दूसरी बार हमेशा अगेन एंड अगेन सक्शन कंप्रेशन पावर में मिलेगा, सक्शन कंप्रेशन एग्जॉस्ट में फ्लाईव्हील देगा, पावर में पिस्टन से फ्लाईव्हील को जाएगा, और बाकी के तीनों स्ट्रोक में फ्लाईव्हील से पिस्टन को जाएगा। इसीलिए फ्लाईव्हील का काम एनर्जी को स्टोर करना और रिलीज करना है, पावर में स्टोर करना और सक्शन कंप्रेशन एग्जॉस्ट में रिलीज करना होता है। ठीक है, सक्शन कंप्रेशन पावर एंड एग्जॉस्ट, सक्शन कंप्रेशन पावर एंड एग्जॉस्ट। तो ये हमारा बेसिक सा एसआई इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन है। तो बच्चों अब सीआई इंजन में फ़र्क क्या होगा? तो सीआई इंजन में फ़र्क ये होगा, पहला फ़र्क ये, मैं आपको यहीं समझाता हूँ। देखिए, ये तो पेट्रोल इंजन था, हमने कहा कि पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है डीजल की तुलना में। आप कहेंगे सर पेट्रोल में तो जल्दी आग लग जाती है, तो उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा कैसे है? तो बच्चों मैं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, हाईली फ्लेमेबल की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्वलनशील है, नो डाउट वो फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल है पेट्रोल, लेकिन जब बात मैं उसके स्वतः दहन तापमान यानी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर की करूँगा, तो बच्चों पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डीजल की तुलना में ज़्यादा होता है। इसीलिए पेट्रोल में आग लगाने के लिए स्पार्क प्लग देते हैं, और डीजल को बर्न करने के लिए, आग लगाने के लिए स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा वजह कि इसका कंप्रेशन रेशियो बहुत कम होता है, 6 से 11 होता है। पेट्रोल का 22 तक जाता है, पेट्रोल का 6 से 11 है, डीजल का 22 तक जाता है, 13 से 22 तक कंप्रेशन रेशियो है। तो कंप्रेशन रेशियो जितना ज़्यादा होगा, इंजन्स की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। भाई किसी चीज़ को आप कंप्रेस जितना हाई लेवल पे करेंगे, उतना ही वो ज़्यादा पावर जनरेट करेगा, मतलब वैसे ही इंजन की कैपेसिटी वैसे ही होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम स्पार्क इग्निशन इंजन में पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं और स्पार्क प्लग देते हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का स्वतः दहन तापमान सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पेट्रोल को आग लगाने के लिए स्पार्क प्लग की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर यानी स्वतः दहन तापमान पेट्रोल से कम होता है, इसीलिए डीजल में आग लगाने के लिए स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें करते क्या है बच्चों? देखिए, तो डीजल इंजन जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कि अगले पार्ट में, ये पार्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा, डीजल इंजन या सीआई इंजन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। बेसिकली है क्या, या अभी देख लेते हैं, अगर टाइम परमिट्स है तो कर देते हैं। तो उसमें होगा क्या, स्पार्क प्लग रिमूव करके हम एक डीजल इंजेक्टर या फ्यूल इंजेक्टर लगाएंगे। जो पावर स्ट्रोक में ये स्पार्क प्लग स्पार्क कर रहा था, डीजल इंजेक्टर फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। ठीक है, इसमें सक्शन स्ट्रोक में एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ रहा था, मतलब पेट्रोल और एयर का 15:1 में, वहाँ पर केवल और केवल फ्रेश एयर अंदर आएगा। फ्रेश एयर सीआई इंजन के केस की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए सीआई इंजन में देखते हैं उसको। ठीक है, तो आपने देख लिया कि 4 स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क कर रहा है। वही चीज़ है, 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा है, एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है ना, वही है जो मैंने अभी समझाया।
सक्शन में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा, कंप्रेशन में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा, पावर में अगेन पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा, एग्जॉस्ट में अगेन पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा। सक्शन में सक्शन इनलेट वाल्व ओपन होगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा। कंप्रेशन में दोनों वाल्व बंद होंगे, एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करेगा। पावर में स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा, गैसेस एक्सपैंड होंगी, बंद करेंगी तो पिस्टन पे एक इम्पैक्ट फोर्स होगा। पिस्टन क्रैंक के थ्रू, क्रैंक शाफ्ट के थ्रू फ्लाईव्हील में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जो पावर स्ट्रोक में पिस्टन पे इम्पैक्ट फोर्स होगा। और एग्जॉस्ट में पिस्टन भी डीसी से टीडीसी जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, स्मोक बाहर निकल जाएंगी। वही चीज़ें इसमें दिखाया है, आप देख सकते हैं। मैं इसको दे देता हूँ आपको साउंड। By an electric spark generated by spark plug. वही चीज़ें हैं बच्चों जो मैंने समझाई हैं, आप देख लीजिए एक बार। Fuel engine is made up of following parts. Cylinder. It is a cylindrical vessel in which piston Cylinder है। lubricates. Piston. Connecting rod interconnects the piston and crankshaft and transmits the forces from the piston to crankshaft. पिस्टन को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टेड हो। The reciprocating motion of piston. क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक लगा होता है जो क्या करता है, पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी में करता है। The big end of the connecting rod connects to the crank and can freely rotate on the crank. The smaller end of connecting rod is connected to piston. गजन पिन से कनेक्ट होता है पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से। Connecting rod can swirl around the gudgeon pin. Piston is placed inside the cylinder so that it can have only sliding motion. in देख one सकते हैं आप, direction. पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्रैंक के थ्रू रोटरी मोशन में कन्वर्ट होता है। Slider crank mechanism. It converts linear motion of slider into rotary motion of crank. Valves are provided either on cylinder head or हम देख on सकते the हैं दो side of वाल्व है, cylinder for इनलेट और controlling the आउटलेट charge है ना, coming into the cylinder and for इनलेट discharge वाल्व और of एग्जॉस्ट वाल्व। combustion from the cylinder. देखिए इनलेट वाल्व में एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर जाएगा, ये Top dead देखिए center or TDC एग्जॉस्ट वाल्व में position of एग्जॉस्ट piston स्मोक बाहर निकलेगी। is farthest from the crankshaft. Bottom dead center is position of the piston when it is nearest to the crankshaft. A stroke refers to the full travel of the piston along the cylinder in either direction. There is some space left on combustion side of piston at top dead center, which is called as clearance volume. Swept एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि सर हम क्लियरेंस वॉल्यूम देते हो क्यों है। तो पहला कि अगर स्पार्क प्लग भी होगा तो उसके लिए ताकि पिस्टन हेड्स में जाके स्ट्रोक ना करे, आघात ना करे, टकराए ना। और दूसरा इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व के ओपनिंग क्लोजिंग के लिए हम थोड़ा सा क्लियरेंस देते हैं और स्पार्क प्लग को स्पार्क करने के लिए भी हम क्लियरेंस देते हैं। पिस्टन एकदम सिलेंडर से हेड में जाके अटैच नहीं होता है, थोड़ा सा क्लियरेंस रहता है ना, ताकि इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व और स्पार्क प्लग को दे सकें। Swept volume is the volume swept by the piston in one stroke. In spark ignition engine, liquid fuel is atomized, vaporized, and mixed with air. एयर फ्यूल मिक्सर मिक्स हो रहा है कार्बोरेटर के थ्रू। Before being taken to engine cylinder through the intake manifold. When the engine starts, the piston descends to cylinder's bottom from सक्शन the पार्ट top. हो रहा है। Thus, the pressure inside the cylinder. सक्शन पार्ट में क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर इनलेट वाल्व के थ्रू अंदर आएगा, देख सकते हैं आप। कंप्रेशन में क्या होगा, दोनों वाल्व बंद और पिस्टन एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करेगा, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, पीवी डायग्राम है, आप पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स में या थर्मल इंजीनियरिंग में, आईसी इंजन्स में। कंप्रेस करेगा, एयर फ्यूल मिक्सचर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ा, कंप्रेशन ओवर। पावर में स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा, एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होगा, पिस्टन पे एक इम्पैक्ट फोर्स देगा, पिस्टन नीचे आएगा, पावर हमें मिल जाएगी। पावर की ही ज़रूरत है, पावर मिल जाएगी और उस पावर को हम स्टोर कर लेंगे फ्लाईव्हील में, ताकि आगे के तीनों प्रोसेस एग्जॉस्ट सेक्शन कंप्रेशन को किया जा सके। फिर से पावर में फ्लाईव्हील के पास पावर मिल जाएगी, फिर से वो तीन प्रोसेस को ओवर कर देगा और तब तक चलता रहेगा जब तक स्पार्क प्लग स्पार्क करता रहेगा। अब इंजन को स्टॉप कैसे करते हैं, क्वेश्चन बनता है। तो बेटा
कि जब भी इस इग्निशन सिस्टम, बैटरी इग्निशन सिस्टम देते हैं तो जो की ऑन करते हैं हम, वो स्पार्क प्लग का ही फंक्शन ऑन करते हैं। स्पार्क प्लग पावर में स्पार्क करता है। अगर हम की ऑफ कर देंगे तो स्पार्क प्लग पावर स्ट्रोक में स्पार्क नहीं करेगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगी। इंजन स्टार्ट तभी होगी जब स्पार्क प्लग स्पार्क करता है। वही हम कीज ऑन करते हैं तो स्पार्क प्लग हम ऑन करते हैं जो पावर स्ट्रोक में स्पार्क कर सके। ठीक है, चलिए वर्किंग स्ट्रोक कह लीजिए, पावर स्ट्रोक कह लीजिए। ठीक है, अब एग्जॉस्ट में क्या होगा, पावर स्ट्रोक में भी दोनों बंद होगा। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो भी गैसेस बर्नड हैं एग्जॉस्ट वॉल के जरिए बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक एसआई इंजन ही चल रहा था। और अगर हम सीआई इंजन की बात करें या डीजल इंजन की बात करें तो उसको भी देख लेते हैं। फ़र्क क्या होगा मैं बता देता हूँ, फ़र्क क्या होगा। देखिए, तो वहाँ पे हमने देखा था बच्चों, ये जो फ्यूल इंजेक्टर है, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, ठीक। ये जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर है बच्चों, ये आप देखे होंगे ये डीजल इंजन में, मतलब सीआई इंजन में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में। लेकिन अगर मैं एसआई की बात कर रहा था तो यहाँ पे स्पार्क प्लग था, फ्यूल इंजेक्टर नहीं था। मतलब स्पार्क प्लग पावर स्ट्रोक में स्पार्क करेगा, फ्यूल इंजेक्टर पावर स्ट्रोक में फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। ठीक, इंजेक्टर नोजल के थ्रू, है ना, यहाँ से इंजेक्ट करेगा। मैकेनिज्म लगभग वही, कनेक्टिंग रॉड यहाँ भी होगा, ये कनेक्टिंग रॉड है आपका, स्मॉल एंड बियरिंग यहाँ होगी, पिस्टन या गजन पिन है, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा पिस्टन रिंग है ना। ठीक, ये आपका क्रैंक शाफ्ट है, ये बिग एंड बियरिंग, स्मॉल एंड में अगर बियरिंग है, बिग एंड बियरिंग है ये हमारा। ठीक, कूलेंट जैकेट बने हैं कूलेंट के लिए, कूलिंग जैकेट में कूलेंट होगा, इंजन्स को कूल करने के लिए, वो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल में। सिलेंडर ब्लॉक है आपका, ये टॉप डेड सेंटर है जहाँ तक पिस्टन जाता है, और ये वाला आपका बॉटम डेड सेंटर है, ये आपका टॉप डेड सेंटर है जहाँ तक पिस्टन जाता है, टॉप तक टॉप डेड सेंटर, जहाँ तक पिस्टन आता है बॉटम तक बॉटम डेड सेंटर है। ये आपका वॉल्व स्टेम है और ये वॉल्व मैकेनिज्म है, मतलब ये वॉल्व स्टेम है, वॉल्व का तना कह लीजिए, वॉल्व स्टेम, और ये वॉल्व है ना, एग्जॉस्ट वॉल्व है, वॉल्व स्प्रिंग के थ्रू कंट्रोल होंगे। और इसको कौन ऑपरेट करेगा, कैम। सिमिलरली फ्यूल नोजल है, ये जो फ्यूल को इंजेक्ट करेगा, और आपका ये सिलेंडर हेड है। ये सारे मैकेनिज्म्स आपके वही हैं जो पहले थे, है ना। चले, लेकिन अंतर क्या होगा, यहाँ पे एक फ्यूल इंजेक्टर होगा अलग, है ना, फ्यूल इंजेक्टर है यहाँ पर। अब देखिए इसमें होगा क्या, कंबशन चैम्बर, दहन कक्ष, वही सिलेंडर के अंदर का पार्ट जहाँ पे फ्यूल बर्न करता है। सक्शन स्ट्रोक में होगा क्या, तो बच्चों सक्शन स्ट्रोक में केवल और केवल ये आपका इनटेक मैनिफोल्ड है, इनलेट मैनिफोल्ड है, इनलेट वाल्व है। सक्शन स्ट्रोक में केवल और केवल बच्चों यहाँ पर एयर अंदर आएगा। सक्शन स्ट्रोक में कैम क्या करेगा, इस फॉलोअर को जिसमें वाल्व लगा है या वाल्व सीट को डाउनवर्ड मोशन देगा, वाल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा। देखिए अब सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन क्या होगा, टीडीसी से बीडीसी आ रहा है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा सक्शन में। तो सक्शन स्ट्रोक में केवल और केवल बच्चों, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, देखिए सक्शन स्ट्रोक में होगा क्या, ये केवल फ्रेश एयर अंदर आ रहा है। डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रेश एयर अंदर आएगा। ये इनलेट वाल्व ओपन होगा, पिस्टन यहाँ से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आएगा। सक्शन में केवल एयर अंदर आएगा, दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे जब पिस्टन बीडीसी पे आ जाएगा। कंप्रेशन में केवल और केवल एयर को वो कंप्रेस करेगा, पिस्टन का मूवमेंट बॉटम टू टॉप जाएगा, एयर को कंप्रेस करेगा, एयर का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कंप्रेशन ओवर। पावर स्ट्रोक में ये जो डीजल नोजल दिख रहा है या डीजल इंजेक्टर या फ्यूल इंजेक्टर दिख रहा है, ये नोजल के थ्रू डीजल का छिड़काव करेगा, डीजल को इंजेक्ट करेगा या फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। तो जैसे ही इंजेक्ट करेगा, क्योंकि एयर को कंप्रेस किए हैं, प्रेशर बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाया है,
जैसे ही कंप्रेस करेगा बच्चों, उसका टेम्परेचर ऑलरेडी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच चुका होगा। जैसे ही फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण बर्निंग हो जाएगी। तो जैसे ही डीजल इंजेक्ट करेगा, डीजल बर्न हो जाएगी। बर्न होगी तो पिस्टन टॉप पे है, पिस्टन पे एक इम्पैक्ट फोर्स लगेगा, वही मैकेनिज्म, पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पर पिस्टन का मूवमेंट होगा। टीडीसी से बीडीसी तक मूवमेंट होगा तो पिस्टन के पास इम्पैक्ट फोर्स होगा। इम्पैक्ट फोर्स से नीचे की तरफ एक एनर्जी जनरेट होगी, वो पिस्टन उस एनर्जी को फ्लाईव्हील को दे देगा। अगेन फ्लाईव्हील एग्जॉस्ट में क्या करेगा, पिस्टन बर्न गैसेस को कंप्रेस करता हुआ टॉप पे जाएगा फिर से, और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू एग्जॉस्ट गैसेस, एग्जॉस्ट वाल्व कैम ये ओपन करेगा, कैम एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू जो भी गैसेस बर्न गैसेस हैं वो बाहर निकल जाएंगे। चलिए एक बार आप मैकेनिज्म देख लीजिए इनका, ठीक है। चलिए अब कंप्रेशन में क्या होगा, दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे। केवल फ्रेश एयर की बात कर रहा हूं मैं डीजल इंजन के केस में, फ्रेश एयर कंप्रेस होगा। स्पार्क इग्निशन इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर का होता है। कंप्रेशन में दोनों वाल्व बंद है, एयर को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा, कंप्रेशन पार्ट ओवर हो जाएगा, पिस्टन टीडीसी तक जाएगा। कंप्रेस कर रहा है एयर को, है ना। 12:1 या अप टू 22:1 तक कंप्रेशन रेशियो होती है, ठीक है। देखिए अब क्या हो गया, पावर में क्या कर रहा है, नोजल के थ्रू, जो नोजल डीजल इंजेक्टर है या फ्यूल इंजेक्टर है, नोजल के थ्रू डीजल का छिड़काव कर रहा है। जैसे ही स्प्रे कर रहा है, जैसे ही स्प्रे करेगा, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, डीजल क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा। मतलब पावर स्ट्रोक में डीजल क्या होगी, डीजल की बर्निंग होगी। जैसे ही बर्न करेगा तो अचानक से एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, एक्सपेंड करेगा तो पिस्टन पे देखिए एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड करेगा तो पिस्टन पे एक, देखिए पिस्टन पे एक इम्पैक्ट फोर्स लगा रहा है, इम्पैक्ट फोर्स लगा रहा है। हमें पावर स्ट्रोक में पिस्टन के पास कुछ एनर्जी मिलेगी, तो वो एनर्जी पिस्टन क्या करेगा, क्रैंक से होते हुए, क्रैंक शाफ्ट से होते हुए फ्लाईव्हील को दे देगा। मतलब फ्लाईव्हील के पास रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में हमारी जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी पावर स्ट्रोक में। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बाकी एग्जॉस्ट और सक्शन कंप्रेशन कौन करेगा, है ना, फ्लाईव्हील ही करता है बाकी तीनों। पिस्टन एक पावर स्ट्रोक में पिस्टन क्या होगा, एक कंप्रेस होगा तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाएगा। एग्जॉस्ट में क्या होगा, जो भी गैसेस थी वो बर्न हो गई, एयर फ्यूल बर्न हो गया, मतलब डीजल बर्न हो गया। एग्जॉस्ट गैसेस फिर से पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा, और जो भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और हाइड्रोकार्बन, ये सारी गैसेस जो एग्जॉस्ट गैसें हैं जिसको हम स्मोक या धुआं भी कहते हैं, ये एग्जॉस्ट वाल्व कैम ओपन कर देगा और एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होते हुए जो भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 2-3 अंतर होती है बेसिकली। एसआई इंजन्स में या पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करते हैं, सीआई इंजन्स में हम फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। एसआई इंजन में एयर फ्यूल रेशियो 15:1 है, सीआई इंजन्स में फ्यूल रेशियो अप टू 100:1 होता है, बस बेसिकली 22। एयर फ्यूल एसआई इंजन्स की बात करूं तो हमारा कंप्रेशन रेशियो 6:11 होता है, और अगर मैं सीआई इंजन्स की बात करूं तो कंप्रेशन रेशियो संपीड़न अनुपात हमारा 13 से 22 तक होता है। तो कुछ बेसिक्स के मैकेनिज्म है। सक्शन में इसमें फ्रेश एयर आता है डीजल इंजन के केस में या सीआई इंजन के केस में, और एसआई इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन या पेट्रोल इंजन या गैसोलीन इंजन के केस में हमारे सक्शन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर रहता है। तो बेसिक सा अंतर यही है बच्चों। आई थिंक आपको ऑटोमोबाइल का ये पार्ट समझ में आ गया होगा, है ना। तो हमने देख लिया कि डीजल इंजन कैसे वर्क कर रहा है, हमने देख लिया आईसी इंजन कैसे वर्क कर रहा है, हमने देख लिया 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या 4 स्ट्रोक क्यों, क्योंकि बच्चों एक साइकिल्स में जब 360 डिग्री रोटेट होती है तो सक्शन, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होता है। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और ये एग्जॉस्ट, है ना। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, मतलब
4 स्ट्रोक के लिए इसमें साइकिलों की संख्या होती है, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के लिए, है ना। तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट के लिए हम देते हैं एग्जॉस्ट, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक की बात करें या 2 स्ट्रोक में क्या फ़र्क है तो आप जानते होंगे, ऑटोमोबाइल्स में पढ़े होंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, आपको पता होगा ना। वो अगर 1 रिवोल्यूशन में है तो 2 स्ट्रोक ओवर हो जाते हैं सक्शन और कंप्रेशन, मतलब आपका 720 डिग्री में 4 स्ट्रोक ओवर हो जाते हैं। सक्शन 0 to 180, कंप्रेशन 180 to 360, पावर 360 to 360 आपका 0 to 180 सक्शन, 180 to 270 कंप्रेशन, ऐसी है आपका। फिर से या आप ऐसे कह लीजिए कि एक सेकंड, ये 270 नहीं 360 है ना, और 360 to 540 आपका पावर, और 540 to 720 एग्जॉस्ट। ये आपका सक्शन, ये आपका कंप्रेशन, ये आपका पावर, ये आपका एग्जॉस्ट, 4 स्ट्रोक कहलाएगा, है ना। और 2 स्ट्रोक में क्या होता है, 360 में ही एक ही स्ट्रोक में चारों प्रोसेस, एक ही रिवॉल्यूशन में चारों प्रोसेस ओवर हो जाते हैं। सक्शन, कंप्रेशन 1, पावर, एग्जॉस्ट 1, है ना। तो 0 to 180 सक्शन कंप्रेशन, 180 to 360 पावर एग्जॉस्ट, सक्शन कंप्रेशन पावर एंड एग्जॉस्ट। वो सब आपको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने रिवॉल्यूशन कितने क्या है। मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में आप अंतर देख लीजिएगा। वैसे आईसी इंजन्स आपने पढ़ा है तो आईसी इंजन्स का आइडिया आपको होगा, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कहेंगे तो मैं 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पे दे दूँगा लेक्चर्स, क्या है। वैसे आपको आईसी इंजन्स आप पढ़े होंगे तो मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं आईसी इंजन्स पढ़ाऊँगा तो फिर बच्चों ये सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, आईसी इंजन्स का ही इंट्रोडक्शन था 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में। आप देख सकते हैं, देखने को क्या है दिखा देते हैं आपको। जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए बस। देखिए, इन 2 स्ट्रोक इंजन ऑल 5 फंक्शंस, जो भी है 4 फंक्शंस आर कंप्लीटेड ओनली 2 स्ट्रोक्स। मतलब क्या, 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, है ना। मतलब क्रैंकशाफ्ट एक चक्कर लगाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 स्ट्रोक में सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। प्रोसेस तो सब में होंगे, चाहे 2 स्ट्रोक हो चाहे 4 स्ट्रोक हो, प्रोसेस सब में सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट होंगे। बट फर्क क्या होगा कि फ़र्क क्या होगा कि जो ये 1 रिवोल्यूशन है, जो 2 स्ट्रोक इंजन है, इसमें 1 रिवोल्यूशन में ही सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और 4 स्ट्रोक इंजन की बात करूं तो 4 स्ट्रोक में 2 रिवोल्यूशन में 4 प्रोसेस यानी 4 स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट ओवर हो जाएंगे, जो मैंने बताया, ठीक है। चलिए तो इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आगे हमें देखना है। जस्ट अ मोमेंट बच्चों, आगे के हमारे स्लाइड्स में क्या क्या है वो देख लेते हैं। आई थिंक हमने ऑन द बेसिस ऑफ व्हील पढ़ लिया, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव। हाँ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बचे हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव के। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल बचा है, कार्बोरेटर बचा है, गवर्निंग ऑफ कार्बोरेटर, सिंगल ओवरहेड कैम, डबल ओवरहेड कैम। बस चलिए इसको एक पार्ट में और कवर करते हैं। फिलहाल आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस अगले पार्ट्स में हम देख लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए बेहिचक, और साउंड क्वालिटी की भी आप बात बताइएगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसा लगा, साउंड क्वालिटी कैसी लगी, ठीक है। चलिए बाय।